सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैसल मैजिक एंड मसल के सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है सबसे पहले ईस्टर्न एकेडमी को एंड उसके बाद हमें बताया जाता है मार्गेट मैक्रोन के बारे में। मार्गेट मैक्रोन एक ऐसा लड़का है जिसने 9 साल की उम्र में डिवाइन विजनरी के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था एंड वहां पर जितने भी कैंडिडेट आए थे उन सबको धूल चटा दी थी। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्गेट मैक्रोन एंड डिवाइन विजनरी रेन आपस में लड़ रहे होते हैं और मार्गेट मैक्रोन कह रहा होता है कि रेन, तुमने केवल डिवाइन विजनरी बनने के ऊपर जोर दिया पर मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के ऊपर जोर दिया और आज मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। उसके बाद जो मार्गेट मैक्रोन होता है वो अपने जादू से अपना पियानो ले आता है एंड उसमें अपना सॉन्ग बजाना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो धुन बजाना स्टार्ट करता है आसपास बहुत सारे सुर उसके पियानो से निकलने लगते हैं एंड ऐसा लगता है जैसे कि सुरों की बारिश हो रही हो। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्गेट मैक्रोन अपना जो कह सकते हैं गाना होता है या सुर होता है उसे पूरा करता है एंड उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो रेन होता है वो अपने तलवार से या अपने मैजिक से मार्गेट मैक्रोन के ऊपर हमला करता है। जैसे ही वो उस पर हमला करता है मार्गेट मैक्रोन अपने जादू का यूज करता है एंड अपना पहला मैजिक, सबसे छोटा मैजिक जिसका नाम होता है शाह, उसको निकालता है एंड दोनों के मैजिक आपस में टकराते हैं एंड एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है मैस बंडेट का, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने घर में गेम खेल रहा होता है, बोर्ड गेम। और सबसे पहली बज्जी होती है टॉड की। टॉड अपना चाल चलता है एंड उसका नंबर आता है 67। वो जैसे ही 67 चाल चलता है वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर उसको अपना सारा जमीन जायदाद एंड पैसे हारना पड़ता है। अगली जो बज्जी होती है वो होती है लैमर की। लैमर अपनी चाल चलती है एंड वो एक ऐसी जगह पे पहुंचती है जहां पर दिखाया जाता है कि उसने अपने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया एंड साथ ही उसको जेल में भी जाना पड़ा। अगली बज्जी होती है लांस की और लांस जैसी अपनी चाल चलता है वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसकी बहन अपने साथ उसका बॉयफ्रेंड लेके आती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती लांस। ये देखकर लांस के होश उड़ जाते हैं एंड वो पीछे जाके गिरता है। इसके बाद बजी आती है फिन की और फिन जो है उसकी किस्मत काफी अच्छी होती है, उसको 100 सोने के सिक्के मिलते हैं। अगली बज्जी होती है मैस बंडेट की। वो अपना चाल चलता है एंड वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पर बताया जाता है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है एंड उसको इसके लिए मरना होगा। ये देखकर जो मैस बंडेट होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद जो फिन होता है वो याद करने लगता है उसके पिता की बातें, मैस बंडेट के पिता की बातें, कि वो कह रहे होते हैं कि मैश ने अपनी जिंदगी में कभी कोई दोस्त नहीं बनाए और ये जो उसने दोस्त बनाए हैं नए, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर उसके साथ रहे। और फिन ये कहता है अपने दिमाग में कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रेन और मार्गेट मैक्रोन आपस में लड़ रहे होते हैं एंड तभी मार्गेट मैक्रोन अपने एक मैजिक का यूज करता है जिससे जो रेन होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेन के आसपास मार्गेट मैक्रोन की जो धुन होती है वो आ जाती है, जो सुर होते हैं वो आ जाते हैं एंड मार्गेट मैक्रोन रेन से कहता है कि अगर अब तुमने अपनी मैजिक का यूज किया तो ये सभी फट जाएंगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है मैश बंडेट का, जहाँ पे उसके दोस्त उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो दोबारा से खेलते हैं, हो सकता है अब की बार में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेन मैस बंडेट की तरफदारी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैस बंडेट एक ऐसा इंसान है जिसको तुम मारना चाहते हो, वो काफी ज्यादा सख्त इंसान है एंड वो एक दिन अपने बिना मैजिक के यूज किए भी इस दुनिया को बदल के रख देगा एंड लोगों को यकीन दिला देगा कि बिना मैजिक के लोग भी हमसे छोटे नहीं होते और तुम जैसे लोग उसके सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे। इतना कहने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है वॉलवर्क का, जो कि अपने चेले से बात कर रहे होते हैं एंड उनका चेला उन्हें बता रहा होता है कि जो रेन है वो मार्गेट मैक्रोन से लड़ रहा होता है। मार्गेट मैक्रोन जो कि सबसे ताकतवर बंदा है जिसने अपने डिवाइन विजिटरी के एग्जाम में सभी कैंडिडेट्स को यूं ही हरा दिया था। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वॉल्वर होते हैं वो कह रहे होते हैं अपने चेले को कि जो रेन है वो कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं है, वो पहला ऐसा बंदा है हमारे एकेडमी में जिसने इतनी छोटी उम्र में ट्रिपल लाइन हासिल कर ली है। ट्रिपल लाइन वो होते हैं जिनको जादू करने की अनुमति खुद भगवान ने दी होती है, मतलब कि भगवान ने उन्हें जादू करने के लिए ही बनाया होता है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो रेन होता है वो अपने तीसरे लाइन को दिखाता है मार्गेट मैक्रोन को। उसकी तीसरी लाइन जो होती है उसकी आंखों के पास नजर आने लगती है। ये देखकर मार्गेट मैक्रोन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है मैस बंडेट का, जो कि दोबारा से अपना गेम खेलता है एंड उस गेम में वो फिर से उसके पास सेम ही चीज आती है जिससे वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है एंड अपने घर से बाहर निकल जाता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि मैस बंडेट बहुत तेजी से दौड़ता हुआ काफी दूर तक पहुंच जाता है एंड वहां पर रुकता है जहां पर लड़ाई चल रही होती है रेन और रेन की।
इसके बाद जो मैस बंडेड होता है वो अपना बन निकालता है एंड खाना स्टार्ट करता है एंड कहता है अपने दिमाग में कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गया, वरना मुझे अपना बन उन सभी के साथ बांटना पड़ता। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मार्गेट मैक्रोन और रेन आपस में लड़ रहे होते हैं और जो मैश होता है वो पीछे से देख रहा होता है और जो रेन होता है वो मैश की तरफदारी कर रहा होता है एंड कहता है कि मैश जो है उस दुनिया को बदल देगा एंड एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोग भी उसके सामने झुकोगे एंड वो इस दुनिया को यकीन दिला देगा कि जिन लोगों को मैजिक नहीं आता वो भी हमारे जितने ही बराबर हैं। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कह सकते हैं मार्गेट मैक्रोन होता है, उसके चेले सोच रहे होते हैं कि जो मार्गेट मैक्रोन है वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने अपने सारे सिक्के लोगों को फ्री में दे दिए थे एंड उसने अपनी ट्रेनिंग पर इतना ज्यादा ध्यान दिया कि आज वो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है और साथ ही साथ उसने अब की बार में अपने सीनियर्स को हरा के 10 से ज्यादा सिक्के जमा किए हैं जो कि शायद ही किसी कैंडिडेट ने जमा किए हों। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्गेट मैक्रोन अपने सपनों में होता है एंड सोच रहा होता है कि वो कितना ज्यादा पॉपुलर है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है वॉलवर्क का, जो कि अपने चेले से कह रहे होते हैं कि रेन एक ऐसा लड़का है जिसने ट्रिपल लाइन इतनी जल्दी हासिल की है, उसे भगवान ने खुद जादू करने के लिए बनाया है, कोई भी डबल लाइनर उसके सामने नहीं टिक पाएगा। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेन इस बात को साबित करता है एंड वो अपने मैजिक का यूज करके जो मार्गेट मैक्रोन होता है उसके मैजिक को हरा देता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो मार्गेट मैक्रोन होता है वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड उसके बाद रेन जो होता है वो एरिस को बुलाता है ट्रिपल लाइन होनर की वजह से, वो अपनी सारी ताकत का यूज करके एरिस को बुलाता है और उसका जो बॉन्ड होता है, जो उसकी जो छड़ी होती है बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिसके बाद जो मार्गेट मैक्रोन होता है उसको याद आता है कि जो रेन है उसको भगवान के बॉन्ड की ताकत है उसके पास, मतलब उसके पास एक ऐसा बॉन्ड है जिससे वो भगवान की ताकत का यूज कर सकता है एंड उससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए जो मार्गेट मैक्रोन होता है वो अपने सबसे ताकतवर स्पेल का यूज करता है, गा नाम का स्पेल निकालता है जिसके सामने जो कि रेन के मैजिक के सामने टिक नहीं पाता एंड जहाँ पे वो लड़ रहे होते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है रेन के मैजिक की पावर की वजह से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्गेट मैक्रोन वहां से भाग जाता है एंड मैस बंडेड पीछे से आता है एंड रेन को कहता है शायद मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि आपने मेरी साइड ली। इसके बाद रेन कहता है मैं किसी की साइड नहीं लेता और ना ही किसी को मोटिवेट करता हूँ, पर मैं तुम्हें जरूर कहना चाहूंगा कि तुम्हें हम लोगों का नाम ऊपर करना होगा और तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम एक ताकतवर मैजिशियन बन सकते हो और सब कुछ यहाँ जितने भी लोग हैं जिनको पावर नहीं आती, जिनके पास कोई मैजिक नहीं है, उन सभी की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है और तुम्हें डिवाइन विजनरी बनकर दिखाना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मार्गेट मैक्रोन के बारे में, जो कि कह रहा होता है कि मैं वहां से भाग गया अपने चेलों की वजह से क्योंकि मेरे चेले बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं, पर मैंने अभी तक अपना असली पावर यूज ही नहीं किया और मैंने अपने तुरुप के इक्के को बचा के रखा है डिवाइन विजनरी के एग्जाम के लिए। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फिन होता है वो अपने सिक्के देख रहा होता है एंड याद कर रहा होता है कि उसके जो सिक्के हैं वो उसने मैच से लिए थे, जो कि मैच ने उसे दिए थे, जो कि वो लांस ग्रुप से जीत कर लाए थे। इसके बाद हमें अगला दिखाया जाता है लांस के बारे में, जो कि बैठ के सोच रहा था अपनी बहन के बारे में और कह रहा होता है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने आने वाला हूँ। अगला सीन हमें दिखाया जाता है टॉड का, जो कि सोच रहा होता है कि मैं कितना ज्यादा सोता हूँ, मुझे फिर से तैयारी कर लेनी चाहिए एग्जाम के लिए डिवाइन विजनरी के, एंड वो अपने सामानों की तैयारी करने लगता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है मैश बंडेड का, जो कि अपने पिता के साथ बैठा होता है एंड उसके पिता उससे माफी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें एक सिंपल बच्चे की जिंदगी नहीं दे पाया, तुम्हें काफी किस चीजों से गुजरना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना मैश। उसके बाद मैश कहता है कि नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है पिताजी, आपकी वजह से तो मैंने इतने अच्छे दोस्त बने और मैं स्कूल में जाके पढ़ पाया और मैं आज डिवाइन विजनरी का एग्जाम दे पा रहा हूँ, बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये देखकर उसके पिता काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है डिवाइन विजनरी के एग्जाम को जीतने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें पहला होता है सिक्के को जमा करना, कम से कम 3 सिक्के, उसके बाद डिवाइन विजनरी का एग्जाम देना एंड थर्ड डिवाइन विजनरी से लड़ाई करना एंड उसके बाद जीतने वाला ही डिवाइन विजनरी बन सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पे डिवाइन विजनरी का एग्जाम हो रहा था, आज ही वो दिन था जब डिवाइन विजनरी का एग्जाम स्टार्ट होता है एंड वहाँ पे टॉड होता है, साथ ही फिन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा होता है, और अगला दिखाया जाता है वॉल्वर को, जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हैं मार्गेट मैक्रोन को देख के और कह रहे होते हैं कि ये मुकाबला काफी ज्यादा आसान नहीं होने वाला, काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है हमें मैश का, जो कि निकलता है आता है स्टेडियम में एंड वो अपने मसल्स से बातें कर रहा होता है और उसके मसल्स उसे कह रहे होते हैं कि तुम ये कर सकते हो मैश,
और इतना कहने के बाद जो मैश होता है अपने मसल्स को थैंक यू कहता है एंड वो जल्दी से आता है स्टेडियम में और लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसको मैजिक नहीं आता, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इसके बाद ये देखकर जो मैश होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है मुझे घर जाना है और फिन कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ये डिवाइन विजनरी एग्जाम जीतना ही होगा। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब 12 के 12 कैंडिडेट आ जाते हैं डिवाइन विजनरी के एग्जाम के लिए। एंड अगला हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पर होस्ट होती है वो बता रही होती है पहले राउंड के बारे में, जहाँ पे उन लोगों को एक ऐसी जगह पे जाना होगा, एक ऐसी कह सकते हैं डायमेंशन में जाना होगा जहाँ पे उन लोगों को कुछ चाबियां मिलेंगी। उन चाबियों से उन्हें उन चाबियों को लेकर आना होगा जो कि गुब्बारे के अंदर बंद होगी और साथ ही वहाँ पे कुछ डीमंस होंगे जिनसे उन्हें लड़ना भी होगा। और यहीं पर जो हमारा एपिसोड 3 है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।